दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। यह आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और अन्य सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। इसके हमने 2 पार्ट पहले कवर कर लिए हैं। ये इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। आपने नहीं देखा है, जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो, है ना। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर। लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे, है ना। तो लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? उगमसी भाटी थे। उगमसी जी भाटी थे। इन जितने भी आरपीसी में या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं ना, उनको हम पढ़ रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताया है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम में और कब आया है। ये स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया प्रश्न क्या है? लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? तो उगमसी भाटी थे। तो मल्लिनाथ जी ने अपने चाचा कानड़ देव से राजकाज सीखा, लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उगमसी भाटी थे। याद रह जाएगा ना। आगे अपना क्वेश्चन है कि आई माता बिलाड़ा जोधपुर द्वारा चलाया गया आई पंथ किस लोक देवता के सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह रामदेव जी के सिद्धांतों पर आधारित है। आई पंथ किसके सिद्धांतों पर आधारित है? रामदेव जी। आई माता लोक देवता रामदेव जी की शिष्य थी। उनका आई पंथ रामदेव जी के सामाजिक समरसता समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। किस लोक देवता को गोरक्षक या वचन की दृढ़ता के लिए जाना जाता है, जिनकी मूर्ति में जीभ पर सांप डसता हुआ दिखाया जाता है? ये आरएस परी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये है तेजा जी। यानी गोरक्षक देवता, वचन की दृढ़ता और जीभ पर सांप डसता हुआ दिखाया जाता है तेजा जी को। तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए, सर्पदंश के लिए अपनी जीभ प्रस्तुत कर दी थी। ब्रह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो यह सोरसेन बारा में है। याद रखना, सोरसेन बारा। स्कूल लेक्चरर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में है, जहाँ देवी की केवल पीठ की पूजा की जाती है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। याद रखना मित्रों, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जबकि रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सॉरी। लोक देवी शिला देवी की अष्टभुजी मूर्ति किस पत्थर से निर्मित है? ये काले पत्थर से निर्मित है। ये भी एलडीसी 2018 में पूछ लिया प्रश्न। यानी जो शिला देवी की मूर्ति है वो कौन से पत्थर की है? तो काले पत्थर की है। शिला देवी की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है, वह अष्टभुजी है, 8 भुजाएं हैं उस पर। डालीबाई और हरजी भाटी का संबंध किस लोक देवता से है? बिल्कुल रामदेव जी से है। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी और हरजी भाटी है ना, उनके प्रमुख सेवक या अनुयायी थे। केवाय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दैया राजपूतों की कुलदेवी मानी जाती है केवाय माता। तो केवाय माता किणसरिया नागौर में है। केवाय माता का मंदिर कहाँ है? किणसरिया नागौर में है। केवाय माता का मंदिर किणसरिया नागौर में है। जैन भिक्षुणी के रूप में पूजी जाने वाली लोक देवी कौन है, जिनका मंदिर जालोर में है? तो जैन भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं ना जैन धर्म में, तो जैन भिक्षुणी है सुंदा माता। सुंदा माता चामुंडा माता का स्वरूप है, जो जैन भिक्षुणी के रूप में पूजा जाता है। यह राजस्थान का पहला रोपवे स्थल भी है, पहला रोपवे भी है। कहाँ पर? सुंदा माता जालोर में, जैन भिक्षुणी के रूप में। लोक देवता गोगा जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो चौहान परिवार में हुआ था। भी गोगा जी का जन्म है वो चौहान परिवार में हुआ था और इनके पिता जेवर सिंह थे। आई माता के मंदिर में ज्योति से टपकने वाली केसर को क्या कहा जाता है? तो केसरिया बूंद कहा जाता है। ये भी आरपीसी ने पटवार परीक्षा 2011 में पूछा था, है ना। आप सोच रहे ऐसा प्रश्न आता है? बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, इस प्रकार जरूर पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनके संभावना बहुत ज़्यादा होती है पूछे जाने की। तो आई माता की जो केसर टपकती है उसको क्या कहते हैं? केसरिया बूंद कहते हैं। आई माता की पूजा में दीपक की लो से टपकने वाली केसर को केसरिया बूंद या केसर ही कहा जाता है। इलानी नामक लोकगीत किस लोक देवी की आराधना में गाए जाते हैं? तो इलानी, ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। केला देवी लोकगीत
जिनका नाम क्या है, इल्लानी। कौन सी लोक देवी की आराधना में गाए जाते हैं, केला देवी। इल्लानी, केला देवी। केला देवी की आराधना में लंगूरिया गीत और इलानी गीत गाए जाते हैं। तो लंगूरिया तो याद रखने हैं और इलानी और याद रख लेना। लोक देवता तेजाजी की पत्नी पेम्बल कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बिल्कुल पनेर अजमेर की रहने वाली थी। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2018। तेजाजी की पत्नी पेम्बल पनेर, पेम्बल से पनेर याद रह जाएगा। अजमेर के रायचंद जी झोंपड़े की पुत्री थी। किस लोक देवी के मंदिर में भोग लगाने से पहले बकरे के कान की बलि दी जाती है, तो दी जाती थी शीला देवी। यानी लोक देवी के मंदिर में भोग लगाने से पहले बकरे के कान की बलि, तो बकरे के कान की बलि शीला देवी। शीला देवी। आमेर के मंदिर में पहले नर बलि दी जाती थी, जिसे राजा मान सिंह ने बकरे के कान की बलि से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी पहले नर बलि थी, उसको बंद कर दिया और बकरे के कान की बलि दी जाने लगी। शीला माता। पाबूजी के पावड़े, पाबूजी की पावड़े या पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था से भी होता है, जबकि पाबूजी के पावड़े गीत है वो माठ यानी मिट्टी के बर्तन वाद्य यंत्र के साथ भील और थोरी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। तो पाबूजी को थोरी जाति के लोग भी मानते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं। बाण माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में है। बाण माता। बाण माता मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी थी और मुख्य मंदिर उदयपुर के नागदा में स्थित है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। एक तो नागदा उदयपुर में है और बाण माता का मंदिर, और एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी। मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो ये किरीट काबरा था। ये भी स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछ लिया मित्रों। देखो मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम क्या है, किरीट काबरा है। मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम क्या है, किरीट काबरा है। किस लोक देवी को नदी का किनारा कहा जाता है, जिनका मंदिर लूनी नदी के किनारे है, तो ये लटियाली माता है। नदी का किनारा कहा जाता है, एलडीसी 2018। किस लोक देवी को नदी का किनारा, तो लटियाली माता। लटियाली माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है, जो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है और वे गायों को चारा खिलाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो हड़बूजी। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का ज्ञाता, हड़बूजी। हड़बूजी शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। वे अपनी बैलगाड़ी से अपंग गायों के लिए घास लाते थे। लोक देवता तेजाजी के पुजारी सर्पदंश के रोगी का इलाज कैसे करते हैं, तो मुंह से चूस कर, जहर चूस करके करते हैं। तेजाजी के घोड़ला जो पुजारी होते हैं वो सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति के शरीर से मुंह से जहर चूस कर निकालते हैं, ऐसी मान्यता है। लाछा गुजरी और देवल चारणी का संबंध क्रमशः किन लोक देवताओं से है, तो ये लाछा गुजरी का संबंध है तेजाजी से और देवल चारणी का संबंध है पाबूजी से। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई और पाबूजी ने देवल चारणी की गायों के लिए युद्ध किया था। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये मकबरा शैली में बना हुआ है। भी गोगामेड़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। इस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, ये भी याद रखना, बिस्मिल्लाह का अंकित है। लोक देवता देवेंद्राणी जी के बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था मित्रों, एलडीसी 2016। देवेंद्राणी जी के बचपन का नाम क्या है, उदय सिंह। देवेंद्राणी जी का जन्म स्वाई भोज बगरावत के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्वाई भोज के यहाँ हुआ था देवेंद्राणी जी का जन्म। नारायणी माता को लेकर किस जाति के बीच में विवाद है, आरएस परी 2016। क्या मीणा और नाई जाति के बीच में विवाद है, नारायणी माता। नारायणी माता अलवर नाई समाज की कुलदेवी है, लेकिन मीणा समाज यहाँ के पुजारी होने का दावा करता है, जिससे दोनों समुदायों के बीच विवाद है। 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ किस राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2018। 24 वाणियाँ कौन सी भाषा में है, राजस्थानी या डिंगल भाषा में है। रामदेव जी द्वारा रचित 24 वाणियाँ राजस्थानी भाषा के डिंगल या साहित्यिक मारवाड़ी के रूप में लिखा गया है। लटियाली माता के मंदिर में स्थित खेजड़ी के वृक्ष क्या कहा जाता है, तो झूमर कहा जाता है, आरपीसी एलडीसी 2018।
लटियाली माता का मंदिर है, वहाँ खेजड़ी के वृक्ष को क्या कहते हैं? झूमर कहते हैं। मित्रों याद रखना, झूमर। लटियाली माता के मंदिर में स्थित खेजड़ी के वृक्ष को झूमर कहा जाता है। भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर किस जनजाति के आराध्य देव है? ये मीणा जाति का। भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देव है? मीणा जाति के है। मित्रों भूरिया बाबा है, जिन्हें गौतमेश्वर भी कहते हैं, मीणा जनजाति के आराध्य देव, ये अपनी झूठी कसम नहीं खाते। शीला माता के मंदिर में लगने वाला मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। पटवार 2011 में पूछ लिया प्रश्न। क्या शीला माता का मंदिर मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। शीतला माता मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी को भरता है। पाबू जी के भतीजा का क्या नाम है, जिन्होंने गायों को छुड़ाने के लिए उनका सहयोग किया था? तो रूपनाथ जी या जरडा जी भी उनको कहते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी या जरडा जी ने पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया। उन्हें भी लोक देवता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। करणी माता का मंदिर किस झील के पास है? तो लोकोलाय झील के पास है। स्कूल लेक्चरर 2016। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर जो कोलाय झील के पास स्थित है। किस लोक देवता को भैरव राक्षस को मारने का श्रेय दिया जाता है? तो बिल्कुल रामदेव जी को दिया जाता है। रामदेव जी ने अपने बाल्यकाल में पोकरण में भैरव राक्षस का वध किया था। केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कालीशील नदी के किनारे स्थित है। मित्रों केला देवी का मंदिर कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत यानी करौली पर स्थित है। याद रखना काली सिंध नदी पर नहीं है, काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक एक और नदी है, ये कालीशील नदी है। तो केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो कै पे केला देवी है, कै पे करौली है और कै पे कालीशील नदी है। सुगाली माता को किस क्रांति की देवी माना जाता है? तो ये 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। सुगाली माता 1857 की क्रांति के समय आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी थी। इनके 10 सिर 54 हाथ वाली मूर्ति प्रसिद्ध है। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प या सांप है। गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। प्राय घोड़े पर सवार योद्धा के साथ दिखाया जाता है। बाण माता किस शासक के वंश की कुल देवी है? तो ये गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। बाण माता मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है। किस लोक देवी को भदाना माता के नाम से जाना जाता है? इनका मंदिर कोटा में है। हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। तो भदाना माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन है? भदाना माता। भदाना माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है और इनका मंदिर कोटा में है। तेजा जी की कर्मस्थली जो बासी दुगरी किस जिले में स्थित है? ये बूंदी में है। और मित्रों घुमा फिरा करके आप ऐसे मत सोचना कि रिपीट बार बार हो सकता है, एक दो क्वेश्चन जो रिपीट है, तो यदि हम रिपीट पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा ना। तो तेजा जी की कर्मस्थली बासी दुगारी किस जिले में है? बूंदी जिले में है। ये आपको हर एक किताब में गाइड में नहीं मिलेगा। बासी दुगारी यहाँ तेजा जी ने साधना की थी, बूंदी जिले में स्थित है। तो तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी है? बासी दुगारी जो बूंदी जिले में है। भूरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध गौतमेश्वर के मेला किस माह में बढ़ता है? तो बैसाख में बढ़ता है। भूरा बाबा बैसाख में, भूरा बाबा बैसाख में, जिसे गौतमेश्वर भी कहते हैं। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला बैसाख पूर्णिमा को सिरोही में बढ़ता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस लोक देवता से संबंधित है? बिल्कुल गोगा जी से है। गोगा जी का थान या पूजा स्थल हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। पाबू जी के मुख्य उपदेशक कौन थे? तो ये आसिया मोड़ जी थे। आसिया मोड़ जी पाबू जी के प्रमुख उपदेशक थे। उन्होंने पाबू प्रकाश ग्रंथ भी लिखा था आसिया मोड़ जी ने। घोड़ों की नाल की बलि किस लोक देवी को दी जाती है? करणी माता को। करणी माता को घोड़ों की नाल की बलि दी जाती। देवनारायण जी का विशाल मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। LDC 2013। क्या देवनारायण जी का विशाल मेला किस तिथि को बढ़ता है? ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देवनारायण जी का विशाल मेला भादुए में शुक्ल सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में बढ़ता है।
किस लोक देवता को पीरों के पीर की उपाधि दी गई थी? स्कूल लेक्चरर 2011 रामदेव जी को ये पीरों के पीर माने जाते हैं। मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कार को देखकर उन्होंने पीरों की पीर की उपाधि दी थी। आई माता का मंदिर दरगाह क्यों कहलाता है? तो यह एक समाधि स्थल है, इसलिए दरगाह कहा जाता है। आई माता का मंदिर दरगाह कहलाता है क्योंकि यहाँ उनका समाधि स्थल है। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो प्रतिहार राजा उपल देव ने करवाया था। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा थे उपल देव, उन्होंने करवाया था। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा उपल देव ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। जरडा जी या रूपनाथ जी का मुख्य स्थान कौन सा है, कहाँ पर है? तो ये सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। इनका एक मुख्य स्थान कहाँ है? जरडा जी का सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा है कोलूमंड फलोदी में, जोधपुर में। किस लोक देवी के मंदिर में कालीसील नदी का पानी आता है? केला देवी, पहले भी अपन इसको दूसरे रूप में देख चुके हैं, है ना। तो लोक देवी, केला देवी, कालीसील, करौली। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस लोक देवी के हाथों रखी गई थी? करणी माता के हाथों रखी गई थी। करणी माता के हाथों राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का प्रमुख आकर्षण है? रामदेव जी है। कामड़िया पंथ रामदेव जी का और 13 ताली नृत्य रामदेव जी का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी का प्रमुख आकर्षण, जिन्हें कामड़िया पंथ की महिलाएं यहाँ पर करती है। तो मित्रों, इस प्रकार ये इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट भी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और यदि कोई सुझाव है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताओ। ओके, थैंक यू दोस्तों।